हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 7 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है HCF एंड LCM। बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि चैप्टर नंबर 3 अपलोड करो, तो आज हम लोग ये नया फ्रेश चैप्टर शुरू कर रहे हैं। एकदम अच्छे से ध्यान दो ताकि स्टार्ट से लेके एंड तक आपको HCF एंड LCM में कहीं पे भी कंफ्यूजन ना हो। मैं बहुत ही ज़्यादा बेसिक से आपको सिखाऊंगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आते हैं तो आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सारे कॉन्सेप्ट्स एक बार देखें ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं। वो दो फैक्टर कौन से होते हैं? वन एंड वो नंबर खुद। फैक्टर मतलब आपको इजी भाषा में समझना है तो कोई भी टेबल में वो नंबर नहीं आएगा, सिर्फ वन के टेबल में आएगा और खुद के नंबर में आएगा, खुद के टेबल में। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं 11, तो 11 जो है वो सिर्फ 1 में जाता है या फिर 11 में जाता है। और कोई भी टेबल चेक कर लो 1 से लेके 11 तक का, कोई भी ऐसा टेबल नहीं होगा जिसमें 11 आएगा। ठीक है, 11 के बाद के टेबल में तो आने का कोई चांस ही नहीं है, उसके पहले के टेबल ही चेक करना है। तो 11 1 में जाएगा बिकॉज 1 11 जा 11, 2 में नहीं जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, 4 5 6 7 8 9 10 ये सब में किसी में नहीं जाएगा, सीधा 11 में जाएगा। तो 1 और 11, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, सिर्फ उसके वही फैक्टर्स हैं। एक और एग्जांपल ले लो, लेट्स से मैं आपको 5 देता हूँ। 5 कौन से टेबल में आता है? 1 5 जा 5, तो 1 में तो जाता ही है। 2 में जाता है क्या? नहीं, 2 के टेबल में 5 कभी नहीं आएगा। 3 के टेबल में भी नहीं आएगा बिकॉज 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 5 से ज़्यादा हो गया। नेक्स्ट 4 का टेबल चेक करो, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 5 आया क्या? नहीं आया। नेक्स्ट 5 का टेबल, 5 1 जार 5, तो यस 5 में जाता है। 5 के देखो कौन से टेबल में आता है, फैक्टर्स क्या है? 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, जो नंबर दिया है वही। तो ये जो नंबर है इसको हम बोलेंगे प्राइम नंबर। ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं। याद है हम लोगों ने 5th स्टैंडर्ड में एक मेथड सीखा था। कौन सा मेथड था? इराटोस्थेनिस मेथड। याद है? उसको इराटोस्थेनिस मेथड बोलते हैं। कुछ भी प्रोनाउंस करो, हमको कहाँ प्रोनाउंसिएशन के मार्क्स मिलने वाले, लेकिन उससे हम लोग 1 to 100 के प्राइम नंबर्स फाइंड करते थे कि 1 to 100 में कौन से नंबर प्राइम है। रिवाइज कराऊं क्या वो मेथड? याद है कि रिवीजन करना है? एक फटाफट से रिवीजन कर ले 3-4 मिनट में। चलो करते हैं रिवीजन, प्राइम नंबर्स कैसे फाइंड करते हैं। तो इराटोस्थेनिस मेथड से हम लोग 1 से लेके 100 तक के जो भी प्राइम नंबर्स हैं वो फाइंड करेंगे। कैसे? ये मेथड बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले ये जो 1 है ना, ये 1 को हम लोग बॉक्स कर देंगे। क्यों बॉक्स करेंगे? क्योंकि हम लोगों को पहले से इंफॉर्मेशन पता है कि 1 जो है वो ना प्राइम है ना कॉम्पोजिट है। कॉम्पोजिट का मतलब पता है ना, जो नंबर प्राइम नहीं होता वो कॉम्पोजिट होता है, मतलब वो और बहुत सारे टेबल में जाता है। प्राइम नंबर सिर्फ खुद में जाता है और 1 में जाता है ना। कॉम्पोजिट 1 और खुद में तो जाएगा ही और कोई टेबल में भी जाएगा। लेकिन ये जो 1 है ये प्राइम भी नहीं है और कॉम्पोजिट भी नहीं है, इसलिए इसको स्क्वायर बना देने का, इसको छूना मना है, नो एंट्री है अपना यहाँ पे। ठीक है, फिर नेक्स्ट नंबर कौन सा है? 2। तो 2 को हम लोग सर्कल कर देंगे। 2 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, 2 की खूबी क्या है? ये एक ही प्राइम नंबर ऐसा है जो इवन है। इवन नंबर समझते हो ना? 2 4 6 8 10, जो भी नंबर्स 2 4 6 8 0 में एंड होते हैं उनको इवन नंबर बोलते हैं। 2 एक ही ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, तो ये भी एक स्पेशल है। ठीक है, अब जैसे ही आपने 2 को सिलेक्ट किया, इसके बाद आप 2 के सारे मल्टीपल्स कैंसिल कर दोगे। मतलब जो भी 2 के टेबल में आता है क्या क्या आएगा देखो। 4 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10, 2 6 जार 12, 2 7 जार 14, 2 8 जार 16, 2 9 जार 18, 2 10 जार 20, ऐसे पूरा आते जाएगा ना। ये सारे नंबर्स को कैंसिल कर दो क्योंकि ये प्राइम नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये सारे 2 के टेबल में आते हैं। अगर प्राइम होगा तो 2 के टेबल में आ सकता है क्या? नहीं, प्राइम होगा तो सिर्फ 1 के टेबल में आ सकता है या खुद के टेबल में आ सकता है, और कोई भी टेबल में नहीं आ सकता। तो ये सारे जो मल्टीपल्स है 2 के वो कैंसिल कर दो। तो मैंने यहाँ पे 2 के सारे मल्टीपल्स कैंसिल किए, ऐसे ही आएंगे ना, देखो लाइन में आ रहे हैं ऐसे। सारे 2 के मल्टीपल्स कैंसिल किए। 2 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा है? 3। 3 भी एक प्राइम नंबर है, तो उसको भी सिलेक्ट कर लो। 3 को भी मैंने सिलेक्ट किया, मतलब मैंने सर्कल कर दिया। ठीक है, अब 3 प्राइम नंबर है, लेकिन 3 के सारे मल्टीपल्स वो तो 3 में जाते हैं ना, तो उनको कैंसिल करना पड़ेगा। 3 के मल्टीपल्स कौन से होते हैं? 3 का टेबल बोलो। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, तो 9 हो जाएगा कैंसिल। फिर
3 4 जार 12, 12 ऑलरेडी कैंसिल है, 3 5 जार 15, तो 15 को कैंसिल करेंगे, फिर 3 6 जार 18, तो 18 कैंसल्ड है, 3 7 जार 21, 21 को कैंसिल करेंगे, नेक्स्ट 3 8 जार 24, 3 9 जार 27, 27 को कैंसिल करेंगे, जो कैंसल्ड है ऑलरेडी उसको दूसरी बार क्यों कैंसिल करना, 3 10 जार 30, 3 11 जार 33, ऐसा आएगा ना, दो दो नंबर छोड़ के आता जाएगा ना, तो वैसे आप 3 के सारे मल्टीपल्स 100 तक जो भी है उसको कैंसिल करो, देखो दो दो नंबर छोड़ के आएगा, 30 तक मैं पहुंच गया था, दो नंबर छोड़ो 33, फिर दो नंबर छोड़ो 36, फिर दो नंबर छोड़ो 39, फिर दो नंबर छोड़ो 42, फिर दो नंबर छोड़ो 45, हर तीसरा नंबर देखने जाएंगे ना, तो हर तीसरा नंबर देखो 30 के बाद 1 2 3 1 2 3 1 2 3, क्योंकि 3 का टेबल है ना, 3 है इसलिए 3 का टेबल 3 बार गिनना है। चलो जल्दी कट करो, 3 के मल्टीपल सारे 100 तक, तो ऐसे सारे 3 के मल्टीपल्स मैंने कैंसिल कर दिए, ठीक है। अब देखो 3 तक मैंने कट कर दिया, 4 तो ऑलरेडी कैंसिल्ड है, नेक्स्ट नंबर कौन सा बचा 5, तो 5 को भी सर्कल कर दो, 5 भी एक प्राइम नंबर है, तो मैंने 5 को भी सर्कल कर दिया, लेकिन जैसे ही मैंने 5 को सर्कल किया, 5 के सारे मल्टीपल वो तो प्राइम नंबर हो ही नहीं सकते, बिकॉज वो 5 के टेबल में आएंगे ना, तो 5 के मल्टीपल्स कौन से होंगे, 5 1 जार 5, तो वो तो ऑलरेडी प्राइम है, 5 2 जार 10, 5 3 जार 15, 5 4 जार 20, 5 5 जार 25, 5 6 जार 30, तो सारे ये वाले कॉलम में और ये वाले कॉलम में कैंसिल हो जाएंगे, ये वाले कॉलम में ऑलरेडी सब कैंसिल है, सिर्फ ये वाले कॉलम में कुछ नंबर्स कैंसिल नहीं है, उनको कैंसिल कर दो, बिकॉज वो 5 के मल्टीपल है, लास्ट में 5 है ना, तो ये सारे नंबर्स जो ऑलरेडी कैंसिल्ड है उनको छोड़ के जो बचे हुए हैं उनको भी कैंसिल कर दो, ठीक है। तो 5 के सारे मल्टीपल्स देखो, यहाँ पे भी कैंसिल्ड है और यहाँ पे भी कैंसिल्ड है, नेक्स्ट 5 के बाद 6 आता है, 6 तो ऑलरेडी कैंसिल्ड है, नेक्स्ट है 7, तो 7 भी एक प्राइम नंबर है, उसको भी सर्कल कर दो, लेकिन जैसे ही 7 को सर्कल किया, 7 के सारे मल्टीपल्स कैंसिल करने, 7 का टेबल बोलो, टेबल नहीं आता है तो काउंट करो, 7 के बाद 1 2 3 4 5 6 7, सेवन्थ नंबर कैंसिल, 1 2 3 4 5 6 7 कैंसिल, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे कर कर कैंसिल करेंगे, तो 7 के आपको सारे नंबर्स जो 7 में जाते हो मिल जाएंगे, तो 49 देखो, 49 7 के टेबल में आता है तो कैंसिल हो जाएगा, 7 7 जार 49, फिर 7 8 जार 56, 7 9 जार 63, 7 10 जार 70, 7 11 जार 77, तो 77 भी कैंसिल होगा, 7 12 जार 84, 7 13 जार 91, तो 91 कैंसिल होगा, फिर 7 14 जार 98, तो वो ऑलरेडी कैंसिल्ड है, ठीक है। ऐसे कर करके आप कितने भी प्राइम नंबर्स निकाल सकते हैं, लेकिन 100 तक के लिए ये प्रोसेस यहीं पे खत्म होता है। तो अब जो भी नंबर्स बचे वो सारे नंबर्स प्राइम है, देखो यहाँ पे 11 13 17 19, ये सारे नंबर्स को हम लोग सर्कल कर देंगे क्योंकि ये प्राइम नंबर्स है, कर दो जल्दी से सर्कल। तो ये सारे नंबर्स जो बचे हैं सर्कल किए हुए हैं वो सारे प्राइम नंबर्स हैं, तो 1 से लेके 100 तक में 25 प्राइम नंबर्स हैं, आप काउंट करके देखो और याद भी रखो, 1 से लेके 100 तक में 25 प्राइम नंबर्स है। बच्चों मैंने 1 को कैंसिल नहीं किया है, 1 को बॉक्स बनाया है, बिकॉज 1 प्राइम भी नहीं है कॉम्पोजिट भी नहीं है, 1 एक यूनिक नंबर है, ठीक है, इसलिए उसको बॉक्स बना के रखा है, 1 को मत काउंट करना, बाकी जो सर्कल किए हुए नंबर है उसको काउंट करो, टोटल आपको 25 प्राइम नंबर्स मिलेंगे 1 से लेके 100 तक। तो अगर 1 से लेके 100 तक के प्राइम नंबर्स निकालने हैं तो ये बेस्ट मेथड है। आप ऐसा सोचेंगे आपको याद है, लेकिन याद करने में मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, बिकॉज रट्टा मारना ईजी नहीं है ना, और रट्टा क्यों मारना है, ये मेथड आप खुद से करेंगे ना तो हार्डली 2 मिनट लगेगा फटाफट, क्योंकि मैं तो बोल बोल के एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, इसलिए ज़्यादा टाइम जाता है, आप खुद से करेंगे तो बहुत ही फटाफट होगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है 3-4 बार प्रैक्टिस करना है, फिर फटाफट करने की कोशिश करेंगे ताकि मिस्टेक ना हो, ओके। तो हमने क्या यूज़ किया, एराटोस्थेनिस मेथड से हम लोगों ने 1 से लेके 100 तक के प्राइम नंबर्स निकाले। तो अभी तक हमने क्या समझा, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो नंबर्स सिर्फ 1 में जाते हैं या खुद में जाते हैं, मतलब वो सिर्फ 1 के टेबल में आएंगे या खुद के टेबल में आएंगे, और कोई भी टेबल में वो नहीं आएंगे, ठीक है। तो बच्चों ये था एराटोस्थेनिस मेथड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत ही इजी मेथड है और बहुत ही फास्ट मेथड है 1 से लेके 100 तक के प्राइम नंबर्स निकालने के लिए, ओके। खुद से प्रैक्टिस करेंगे। चलो नेक्स्ट करते हैं। मैंने बीच में कॉम्पोजिट नंबर यूज किया था, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा तो देख लो, कॉम्पोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर में तो 2 ही फैक्टर होते हैं ना, नंबर 1 या नंबर खुद, 2 ही बस। कॉम्पोजिट में मोर देन 2 होते हैं। तो मैंने एराटोस्थेनिस में जो लिस्ट बनाई थी उसमें सबसे पहले क्या कैंसिल किया था, 2 3, वो तो आ रहे थे, 4 कैंसिल किया था ना, 4 एक कॉम्पोजिट नंबर है इसलिए कैंसिल हुआ था। 4 क्यों कैंसिल हुआ था,
बिकॉज 4 1 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में तो आएगा ही, बट वो 2 के टेबल में भी आता है। 2 2s आर 4। कितने फैक्टर्स हुए देखो इसके, 1 2 3, मोर देन 2 ना, 2 से ज्यादा, मतलब 4 कौन सा हुआ, कॉम्पोजिट नंबर। एक और नंबर चेक करते हैं, 6। 6 देखो 1 और 6 में तो जाएगा ही, लेकिन 2 के टेबल में भी जाएगा, 2 3s आर 6, 3 के टेबल में भी जाएगा, 3 2s आर 6। तो देखो 6 के कितने फैक्टर्स है, 1 2 3 4, 4 फैक्टर है, 2 से ज्यादा है ना, तो 6 भी क्या हुआ, कॉम्पोजिट नंबर हुआ। जो प्राइम नहीं है वो कॉम्पोजिट बन जाता है, लेकिन 1 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम भी नहीं है और कॉम्पोजिट भी नहीं है। ठीक है, अभी के लिए बेसिक डेफिनेशन है, जरूरी नहीं है हर जगह काम करे, लेकिन याद करने के लिए ये याद कर सकते हो कि प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड नंबर खुद। कॉम्पोजिट नंबर्स में 1 और नंबर खुद तो होता ही है, देखो 6 का 1 एंड 6 तो है ही, 4 का 1 एंड 4 तो है ही, लेकिन उनके और एक्स्ट्रा फैक्टर्स होते हैं, तो 2 तो होते ही हैं, 2 से ज्यादा, मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर। आ गया समझ में? तो प्रैक्टिस सेट 10 का फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, विच नंबर इज नीदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कॉम्पोजिट नंबर। इसको कुछ लोग नाइदर भी बोलते हैं, नीदर भी बोलते हैं, दोनों सही है, लेकिन सवाल क्या पूछा है, कौन सा नंबर ऐसा है जो प्राइम भी नहीं है और कॉम्पोजिट भी नहीं है। अभी मैंने आपको इराटोस्थेनिस मेथड सिखाया तब बताया था, ऐसा नंबर कौन सा है, 1। तो हम लोग लिख सकते हैं इसका आंसर कि 1 इज अ नंबर विच इज नीदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कॉम्पोजिट नंबर। 1 एक यूनिक नंबर है जो प्राइम भी नहीं और कॉम्पोजिट भी नहीं। ओके, तो आंसर लिख दो इसका, ऐसे आ जाएगा, 1 is neither a prime number nor a composite number। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया, हमने इराटोस्थेनिस मेथड में ये देख लिया था। ओके, इसका थर्ड क्वेश्चन देखो, सेकंड मैंने छोड़ा है, सेकंड अभी कराऊंगा, पहले थर्ड देख लेते हैं। लिस्ट द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 25 to 100 एंड से हाउ मेनी दे आर। 25 to 100 के प्राइम नंबर्स फाइंड करने के लिए बेस्ट मेथड क्या है, आप इराटोस्थेनिस मेथड से 1 से लेके 100 तक के प्राइम नंबर्स फाइंड करो, फिर उसमें 25 to 100 के जो भी है वो वहां पे लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे, मेथड तो मैंने आपको सिखा दिया है, आपको खुद से करना है। मेथड मैं यहाँ पे बता रहा हूं, यहाँ पे इराटोस्थेनिस मेथड से मैंने सारे नंबर्स लिख दिए और यहाँ पे लिस्ट भी कर दिए, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है 25 से 100 के बीच में, तो ये 23 तक के जो नंबर्स है वो इरेज कर दो। आपको 25 से 100 मतलब 29 से आएगा 97 तक, तो ये नंबर्स मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, ये सारे नंबर्स आएंगे जो आएंगे आपके प्राइम नंबर्स फ्रॉम 25 to 100। मैं अच्छे से आपको लिख के दे रहा हूँ लिस्ट में। ठीक है, ये सारे हम लोग आंसर लिखेंगे, और हाउ मेनी दे आर क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 प्राइम नंबर्स ऐसे हैं जो 25 और 100 के बीच में आते हैं। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर क्या लिख देंगे, मैंने सेम नंबर्स को ऊपर ऐसे रीअरेंज करके लिख दिया। ठीक है, एंड लिखा दीज आर द प्राइम नंबर्स बिटवीन 25 to 100, एंड कितने हैं टोटल, देयर आर 16 प्राइम नंबर्स बिटवीन 25 to 100, वो भी पूछा है ना, एंड से हाउ मेनी दे आर। ठीक है, 1 से लेके 100 तक पूछा होता तो कितने प्राइम नंबर्स थे दोनों के बीच में, 25। याद रखना है, मैंने आपको जब इराटोस्थेनिस मेथड सिखाया तभी बताया था कि 1 से लेके 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर्स हैं। इन्होंने 25 से 100 के बीच में पूछा था, तो भी हमको पूरा इराटोस्थेनिस मेथड करना पड़ेगा, और फिर उसमें 25 से ऊपर वाले जो प्राइम नंबर्स है वो सिलेक्ट करके यहाँ पे लिखने पड़ेंगे, और वैसे कितने हैं, 16 प्राइम नंबर्स। ओके, वीडियो पॉज करके देख लो एक बार। नेक्स्ट करते हैं, फोर्थ और फिफ्थ करा रहा हूं, सिक्स्थ बहुत इजी है इसलिए सिक्स्थ पहले करा रहा हूं। सिक्स्थ में पूछा है विच आर द इवन प्राइम नंबर्स, ऐसे कौन से प्राइम नंबर्स हैं जो इवन है। जब मैंने आपको इराटोस्थेनिस मेथड सिखाया था तब मैंने आपको बताया था ऐसा एक ही नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है, और वो कौन सा है, स्टार्ट का ही प्राइम नंबर 2। 2 इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। ठीक है, एक ऐसा नंबर जो इवन और प्राइम है बस, और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों एक साथ बन सकता है। ठीक है, तो लिख दो 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो सिक्स्थ का आंसर भी एकदम सिंपल आ जाएगा, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ओके, तो हमने 1 3 6 कर लिया है, अब 2 4 5 बचा है, उसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फिर वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ट्विन प्राइम नंबर्स एंड को प्राइम नंबर्स। बच्चों देखो, इसमें प्राइम अलग से लिखा हुआ है, को प्राइम में प्राइम को के साथ आता है। ये चीज याद रख लो, क्योंकि इनका जो डेफिनेशन है वो समझने के लिए आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि ट्विन प्राइम में
प्राइम अलग से आता है। मतलब जो ट्विन प्राइम नंबर्स होते हैं वो एक्चुअली प्राइम होते हैं, और उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, कोई भी प्राइम नंबर्स जिसमें 2 का गैप हो, मतलब उनके बीच में सिर्फ एक ही नंबर आता हो, मतलब आप बड़े नंबर से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करो तो आंसर 2 आएगा, तो उसको बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, आप इराटोस्थेनीज मेथड में आपके पास प्राइम नंबर्स की लिस्ट थी ना, वो प्राइम नंबर की लिस्ट में देखते हैं और उसमें देखते हैं कि ट्विन प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। ट्विन का मतलब 2 होता है, आपको पता है ना, जुड़वा बोलते हैं ना ट्विन, तो ट्विन का मतलब होता है 2। ट्विन प्राइम नंबर्स ऐसे प्राइम नंबर्स होते हैं जिनके बीच में सिर्फ एक ही दूसरा नंबर आता हो और कोई नंबर नहीं आता हो। चलो देखते हैं कौन से होते हैं। तो मेरे पास ये सारे प्राइम नंबर्स की लिस्ट है ना 100 तक की। अब यहां देखो 3 और 5 के बीच में एक ही नंबर आता है ना 4, तो 3 और 5 बन जाएंगे अपने ट्विन प्राइम नंबर्स। ये दो दो की जोड़ी होती है, ठीक है, 3 और 5, एक आ गया आंसर। और ढूंढो, नेक्स्ट देखो 5 और 7 के बीच में, इसके बीच में भी एक ही नंबर आता है 6, तो 5 और 7 भी जुड़वा प्राइम हुए, ट्विन प्राइम। ठीक है, नेक्स्ट देखो 7 और 11, उसके बीच में तो 8 9 10 तीन नंबर्स आते हैं, तो नहीं चलेगा। 11 13, 11 एंड 13 के बीच में सिर्फ एक नंबर आता है 12, तो 11 13 भी ट्विन प्राइम है। नेक्स्ट देखो 13 17, नहीं चलेगा, 13 के बाद 14 15 16 तीन नंबर आते हैं ना, एक ही नंबर आना चाहिए। ठीक है, 17 19 के बीच में एक ही नंबर आता है 18, मतलब 17 19 भी क्या बन गए, वो बन गए जुड़वा प्राइम, ट्विन प्राइम्स। 19 23 नहीं चलेगा, 23 29 नहीं चलेगा, 29 एंड 31, 29 एंड 31 के बीच में सिर्फ एक नंबर आता है 30, तो 29 एंड 31 भी हो जाएंगे ट्विन प्राइम। फिर 31 37, अरे बाप रे इतने सारे नंबर्स हैं इनके बीच में, तो चांस ही नहीं है ट्विन प्राइम हो। 37 41, 38 39 40 सब आते हैं, नहीं चलेगा। 41 43 इनके बीच में कौन आता है, 42, सिर्फ एक नंबर आता है, तो 41 एंड 43 भी बन जाएंगे ट्विन प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट देखो 43 47, 44 45 46 सब आ रहा है। 47 और 53 के बीच में 48 49 50 51 52 आ रहा है। 53 59 के बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं, लेकिन 59 और 61 के बीच में सिर्फ एक नंबर है 60, तो 59 एंड 61 भी बन जाएंगे ट्विन प्राइम। फिर देखो 61 और 67 के बीच में 62 63 64 65 बहुत सारे हैं। 67 और 71 के बीच में बहुत सारे हैं। 71 और 73 के बीच में सिर्फ एक नंबर है 72, तो 71 एंड 73 भी बन जाएंगे ट्विन प्राइम्स। नेक्स्ट देखो 73 और 79 के बीच में 74 75 76 77 78 सब आ रहा है। 79 83 के बीच में बहुत है, 83 89 के बीच में बहुत है, 89 और 97 के बीच में तो बहुत सारे हैं। तो यहाँ तक अगर 100 तक मैं ट्विन प्राइम्स फाइंड करूँ तो मेरे पास यही है ट्विन प्राइम्स। रट्टा मारना है क्या, बिल्कुल भी नहीं। इराटोस्थेनीज मेथड आपको आता है, उससे आपने निकाला तो आपको पता चल जाएगा कौन से ऐसे प्राइम नंबर्स है जिनके बीच में कोई एक ही नंबर आता है। तो ये लिस्ट में से मैंने देखा, देखो हर एक नंबर 3 5 के बीच में एक ही नंबर आता है 4, 5 7 के बीच में 6 आता है, 11 13 के बीच में 12 आता है, 17 19 के बीच में 18 आता है, 29 31 के बीच में 30 आता है, 41 43 के बीच में 42 आता है, 59 61 के बीच में 60 आता है, 71 73 के बीच में 72 आता है। ठीक है, तो ये दो नंबर्स के बीच में सिर्फ एक ही नंबर आता है। तो ऐसे प्राइम नंबर्स, जो प्राइम नंबर्स के पेयर में, मतलब दो की जोड़ी में, ट्विन के बीच में सिर्फ एक ही नंबर आता है, वो दोनों इतने अच्छे दोस्त हैं कि उनके बीच में सिर्फ एक ही आ सकता है और कोई नहीं आ सकता। ओके, पक्का समझ गया? स्क्रीनशॉट ले लो इसका, हो सके तो ये लिख भी लो पूरा यहां पे। डन, ट्विन प्राइम समझ में आ गया। चलो ट्विन प्राइम वाले क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ में पूछा है, राइट ऑल द ट्विन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 51 to 100। अभी मैंने आपको 1 से लेके 100 तक के सारे ट्विन प्राइम नंबर्स बता दिए ना, दो दो की जोड़ी जो थी सब बता दी। खुद से करोगे ये? क्या खुद से करोगे, अभी तो बता दिया, खुद से करना ही नहीं है, सिर्फ आगे वाली स्क्रीन में रिवाइंड करके देखना है कि 51 से 100 कौन से नंबर्स हैं, है ना। चलो बताता हूं मैं। तो हमने इराटोस्थेनीज मेथड से प्राइम नंबर्स निकाले थे, वो यहाँ पे लिख दिए, फिर इनके बीच में ट्विन प्राइम्स कौन से थे वो लिख दिए, लेकिन 51 से 100 तक के लिखने। तो देखो ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, सिर्फ यही दो नंबर है जो 51 से 100 के बीच में। ठीक है, तो बाकी सब मैं इरेज कर रहा हूँ और आंसर में लिखूंगा सिर्फ 59 61 एंड 71 73। ओके, तो ऐसे आ जाएगा, द ट्विन प्राइम नंबर्स बिटवीन 51 to 100 आर 59 61 एक जोड़ी, 71 73 दूसरी जुड़वा जोड़ी। ठीक है,
अब बच्चे पूछेंगे सर इतने छोटे क्वेश्चन के लिए पूरा इराटोस्थेनीज मेथड करना पड़ेगा, ये सब लिखना पड़ेगा क्या? मेरे हिसाब से लिखना पड़ेगा। कुछ लोग आपको बताएंगे कि अरे रट्टा मार लो ये, ठीक है, बाय हार्ट कर सकते हो, 51 से 100 के बीच का आंसर चेंज नहीं होने वाला, चाहिए तो आप बाय हार्ट कर सकते हो, ये सब मत लिखो, सीधा आप ये आंसर लिख लो। लेकिन अगर ये मेथड आता हो तो आंसर आने का, गलत आने का कोई चांस ही नहीं है ना, आपको हमेशा आंसर आएगा ही। अगर आपको चाहिए कि आपको ये मेथड नहीं लिखना है तो आप सीधा ये आंसर लिख सकते हो। तब कैसे लिखोगे? तब इतना छोटा सा आंसर आ जाएगा, द ट्विन प्राइम नंबर्स बिटवीन 51 to 100 आर 59, 61, 71, 73। आपकी मर्जी है, आपको ये वाला लिखना है या फिर ऐसे लिखना है, पूरा एक्सप्लेनेशन, सारे प्राइम नंबर्स, फिर ट्विन प्राइम उसमें से आपने ढूंढ के निकाले। आया समझ में? वीडियो पॉज करके ये भी देख लो एंड ये भी देख लो, दोनों करेक्ट है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन पूछा है, राइट 5 पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। मैंने अभी 1 से लेके 100 तक के सारे ट्विन प्राइम नंबर्स आपको लिख के बता दिए। 51 to 100 हमने सॉल्व किया, वापस उसने पूछा 1 to 50। क्या पागल जैसे एकदम इजी इजी क्वेश्चन पूछे हैं इसने। 1 to 50 के ट्विन प्राइम नंबर्स लिख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे ट्विन प्राइम्स लिखे हुए हैं, आपको सिर्फ 1 to 50 वाले चाहिए। देखो 50 तक, इससे 43 इज द लास्ट नंबर, उसके बाद 50 से ज़्यादा हो जाएगा ना 59, 61, तो ये 59, 61 वाला मैं इरेज कर दूंगा। तो मुझे टोटल कितने पेयर्स मिले? 1 2 3 4 5 6। उसने सिर्फ 5 पेयर्स पूछे हैं, 5 जोड़ी पूछी है। आपको चाहिए तो आप इसमें से कौन सा भी इरेज कर सकते हो। कौन सा नहीं अच्छा लगता है? सब अच्छे लगते हैं, लेकिन ठीक है 41, 43 इरेज कर रहा हूँ। तो ये 5 पेयर्स आ गए, 1 2 3 4 5 बिटवीन 1 to 50। तो आप लिख सकते हो द 5 पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50 आर 3,5, 5,7, 11,13, 17,19 एंड 29,31। आंसर कैसे लिखेंगे? ऐसे लिख सकते हैं आंसर, द 5 पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50 आर। हमको 6 पेयर पता था इसलिए मैंने 6 पेयर लिख दिए। आप इसमें से कोई भी एक पेयर कैंसिल कर सकते हो। पेयर का मतलब होता है दो की जोड़ी। तो देखो हर जगह दो नंबर है ना, 1 2 1 2 1 2 है ना। तो ऐसे ट्विन प्राइम नंबर्स मैंने लिख दिए। ट्विन प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? वो प्राइम नंबर्स जिनके बीच में सिर्फ एक ही नंबर आता हो। 3 और 5 के बीच में एक ही नंबर आता है 4, वैसे ही 5 और 7 के बीच में एक ही नंबर आता है 6। ओके, ट्विन प्राइम नंबर समझ में आया क्या होता है? ठीक है, डन। चलो एक और कॉन्सेप्ट बचा है, वो करते हैं, फिर ये प्रैक्टिस सेट का सिर्फ एक क्वेश्चन बचा है, वो भी हो जाएगा। तो ट्विन प्राइम नंबर्स का डेफिनेशन लिख सकता हूं, वेयर देयर इज ओनली वन नंबर बिटवीन टू प्राइम नंबर्स। दो प्राइम नंबर्स के बीच में अगर एक ही नंबर आ रहा है तो वो जोड़ी को मैं बोलूंगा ट्विन प्राइम नंबर्स। मैंने आपको बताया था, देखो इसमें प्राइम अलग से लिखा हुआ है क्योंकि इसमें प्राइम नंबर्स होते हैं। ये जो को प्राइम नंबर्स है ना, इसमें प्राइम देखो को के साथ लिखा हुआ है, इसका प्राइम नंबर से कोई लेना देना ही नहीं है। को प्राइम नंबर्स का डेफिनेशन क्या है? अगर आप दो नंबर्स लेते हैं, दो कोई भी नंबर्स, प्राइम नंबर्स नहीं, दो कोई भी नंबर्स लेते हैं और उनके फैक्टर्स निकालते हैं और उनका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर निकलता है 1, एक ही कॉमन फैक्टर निकलता है 1, तो वो दोनों को हम बोलेंगे को प्राइम नंबर्स। इसका प्राइम नंबर से कोई लेना देना नहीं है, फालतू में इधर प्राइम घुसा के कंफ्यूज कर दिया है। आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आप कैसे याद रखेंगे? यहाँ पे प्राइम देखो, डैश के साथ, को के साथ आ रहा है, ये ऐसे ही नाम दे दिया को प्राइम, तो इसको साथ में याद रखो, को प्राइम नंबर्स। यहाँ पे ट्विन प्राइम नंबर्स, प्राइम अलग था तो इसका प्राइम नंबर से कोई लेना देना था, को प्राइम का प्राइम नंबर से कोई लेना देना नहीं है। जो भी दो नंबर्स दिए हैं उनके फैक्टर्स निकालेंगे, अगर उनके फैक्टर्स में एक ही कॉमन फैक्टर है 1 तो वो को प्राइम नंबर्स है। ठीक है, चलो क्वेश्चन में सीधा सॉल्व करेंगे फैक्टर्स निकाल के, तो आपको समझ में आ जाएगा को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। टेंशन मत लो, क्वेश्चंस देखो, बहुत इजी लगेगा। सेकंड पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर्स ऑफ को प्राइम्स। प्राइम देखो को के साथ आ रहा है, इसका प्राइम नंबर के साथ कोई लेना देना नहीं है। पहला क्वेश्चन पूछा है 8 और 14। आप 8 के फैक्टर्स निकालो और 14 के फैक्टर्स निकालो। 8 के फैक्टर्स क्या आएंगे? 8 1 के टेबल में तो जाएगा ही एंड 8 के टेबल में भी जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या होता है? 2 के टेबल में 8 जाता है। 2 के टेबल में कब जाता है? 2 4s are 8, तो आप यहाँ पे 2 लिखोगे और यहाँ पे 4 लिखोगे। और 2 और 4 के बीच में ऐसा कोई भी नंबर है जिसमें 8 जाता है? 3 के टेबल में नहीं जाता, 4 के टेबल में जाता है, लेकिन 4 मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। 5 6 7 तीनों के टेबल में नहीं जाता, तो ये इसके फैक्टर्स हो गए 1 2 4 8। ठीक है, ये कॉमा बीच में आप हटा सकते हो। ये मैं ऐसे क्यों करता हूँ? ऐसे फैक्टर्स निकालना बहुत आसान होता है। फर्स्ट एंड लास्ट, फिर सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट।
बड़े बड़े नंबर्स के निकालेंगे ना फैक्टर्स, तब आपको समझेगा कि मेथड कितना ईजी है। नेक्स्ट देखो 14 के फैक्टर्स निकालो। पहले तो 1 में जाता है एंड 14 में जाता है, फिर 1 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या है 2 में जाता है क्या 14, यस 2 7s are 14, तो पहले मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा और यहाँ से 7 लिखूंगा। उसके बाद 3 के टेबल में नहीं, 4 के टेबल में नहीं, 5 6 नहीं जाता, उसके बाद 7 तो ऑलरेडी आ गया है, तो ये भी यहाँ पे खत्म होता है। तो ये सिर्फ 1 2 7 14 है इसके फैक्टर्स। आपको फैक्टर्स चाहिए तो आप सीधे ऐसे भी लिख सकते थे 1 2 4 8 1 2 7 14, लेकिन मैंने आपको बताया कि फैक्टर्स भी कैसे निकालते हैं। ठीक है, आप पहले वाला नंबर लिखते हैं, फिर लास्ट वाला लिखते हैं, फिर सेकंड और सेकंड लास्ट, ऐसे कर करके आप पूरे फैक्टर्स निकालते हैं। इसका कोप्राइम से लेना देना नहीं है, फैक्टर्स निकालना हमने 6 स्टैंडर्ड में सीखा था। अब 8 और 14 में कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, देखो कॉमन फैक्टर्स है 1 एंड 2। जैसे ही 1 को छोड़ के और कोई फैक्टर कॉमन आया, हम सीधा बोल सकते हैं कि ये कोप्राइम है ही नहीं। कोप्राइम का डेफिनेशन क्या होता है कि एक ही कॉमन फैक्टर 1, और कोई कॉमन हो ही नहीं सकता। इसमें देखो और एक नंबर, दूसरा नंबर कॉमन आ रहा है, तो चलेगा ही नहीं। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि 8 and 14 आर नॉट कोप्राइम्स, ऐसे आ जाएगा। Therefore 8, 14 आर नॉट अ पेयर ऑफ कोप्राइम्स। क्यों? बिकॉज इनके कॉमन फैक्टर्स देखो 1 और 2, 1 को छोड़ के एक और कॉमन फैक्टर है। आया समझ में? वीडियो पॉज करके देख लो एक बार। कोप्राइम में प्राइम लिखा हुआ आता है, लेकिन इसका प्राइम नंबर से कोई लेना देना नहीं है। देखो बच्चों 8 कोई प्राइम नंबर नहीं है, 8 के तो कितने सारे फैक्टर्स है, प्राइम नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं। 14 भी प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन दोनों मिला के कोप्राइम भी नहीं है, इसका प्राइम नंबर से कोई लेना देना नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं 4,5। तो 4,5 में पहले फैक्टर्स ऑफ 4 and 5 निकालेंगे। 4 के फैक्टर्स क्या है, देखो 1 and 4, वो तो है ही, ठीक है। 1 के टेबल में जाता है एंड 4 के टेबल में जाएगा, कोई भी नंबर खुद में और 1 में तो जाता ही। फिर 2 के टेबल में चेक करो, 2 2s are 4, तो 2 यहाँ पे लिख देंगे, दूसरी बार 2 लिखने की जरूरत नहीं है, 2 2s are 4, तो 2 आ गया। 3 के टेबल में नहीं जाता, 4 तक ही चेक करेंगे, बिकॉज नंबर जितना बड़ा है उतना ही चेक करना होता है। तो 1 2 4 आ गए। 5 के फैक्टर्स चेक करो, 5 तो एक प्राइम नंबर है, तो उसके फैक्टर्स है 1 and 5। अब मुझे बताओ इसमें कॉमन फैक्टर्स कौन है। सिर्फ 1 ही एक ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है, तो कॉमन फैक्टर्स नहीं है, कॉमन फैक्टर है, सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है 1। क्या बन गया ये बन जाएगा कोप्राइम, क्योंकि सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है। समझा? 4 और 5 कोप्राइम्स है। इसमें आप देखेंगे तो 4 देखो प्राइम नहीं है, 3 फैक्टर्स है ना इसके, प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों मिला के एक साथ कोप्राइम्स है। इसलिए मैंने बोला कोप्राइम्स में प्राइम नंबर का कोई लेना देना नहीं है। आपको कोप्राइम फाइंड करना है तो चुपचाप फैक्टर्स निकालने का, कॉमन फैक्टर निकालने का। अगर सिर्फ 1 आया तो कोप्राइम, सिर्फ 1 नहीं आया तो नॉट कोप्राइम्स। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? तो ऐसे आ जाएगा इसका आंसर, बिकॉज कॉमन फैक्टर एक ही है, 4 5 आर कोप्राइम्स। ओके, वीडियो पॉज करके एक बार अच्छे से देख लो कि क्या होता है कोप्राइम। जो भी दो नंबर्स का सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो 1, उसको बोलते हैं कोप्राइम। जिनके एक से ज्यादा फैक्टर्स हो वो नॉट अ पेयर ऑफ कोप्राइम्स। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ट्विन प्राइम नंबर्स और कोप्राइम में। ट्विन में क्लियरली समझ में आता है, ट्विन प्राइम मतलब ये प्राइम भी होते हैं, और ट्विन मतलब दो की जोड़ी, और दो के बीच में सिर्फ एक ही जन आ सकता है। ठीक है, कोप्राइम में हमको फैक्टर्स निकाल के चेक करना पड़ता है, ट्विन प्राइम में कोई फैक्टर नहीं निकालना पड़ता। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं थर्ड वाला। थर्ड देखो क्वेश्चन है 17 19, फैक्टर्स ऑफ 17 and 19 निकालो। 17 प्राइम नंबर है तो उसके फैक्टर्स सिर्फ 1 and 17 आएंगे। 19 भी प्राइम नंबर है तो उसका फैक्टर आएगा 1 and 19। कॉमन फैक्टर क्या है, देखो दोनों में सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर है, तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा कोप्राइम। तो लिख दो जल्दी से, ऐसे आ जाएगा 17 19 आर कोप्राइम्स, एक ही कॉमन फैक्टर है 1। 27 और 15 होमवर्क दूं क्या? चलो फोर्थ वाला आप खुद से करेंगे और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि 27, 15 कोप्राइम है या कोप्राइम नहीं है। ओके, मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको करा दिया, कोप्राइम का डेफिनेशन क्या है बता दिया, अब आप ये खुद से कर सकते हैं। ट्विन प्राइम और कोप्राइम में कोई कंफ्यूजन आपको होना नहीं चाहिए। ओके, तो एक बार फिर से देख लेते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स और कोप्राइम नंबर्स के बीच में क्या डिफरेंस है। ट्विन प्राइम नंबर्स, इसमें देखो प्राइम अलग से हैं, तो ये जो भी नंबर्स आते हैं ना प्राइम तो होते ही होते हैं, पर उसमें एक और प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? देयर इज ओनली वन नंबर बिटवीन टू प्राइम नंबर्स।
तो 3 और 5 की जोड़ी में देखो एक ही नंबर आता है बीच में 4, फिर 5 और 7 प्राइम नंबर के बीच में एक ही नंबर आता है 6। ये जो नंबर बीच में आता है वो प्राइम है कि नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनके बीच में सिर्फ एक नंबर आता हो, ये प्राइम नंबर्स के बीच में सिर्फ एक नंबर आता है, उसको बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन मतलब दो, ठीक है। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स एनी टू नंबर्स, प्राइम नंबर्स नहीं, एनी। ट्विन प्राइम में एनी नहीं था, प्राइम नंबर्स होना जरूरी था। को प्राइम में एनी टू नंबर्स विच हैव ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर। फैक्टर्स निकालो, अगर सिर्फ वन कॉमन फैक्टर आया तो वो है को प्राइम नंबर्स। जैसे एग्जांपल देखो 4,5, इसमें 5 प्राइम है, 4 तो प्राइम है भी नहीं, लेकिन 4 और 5 दोनों साथ में को प्राइम है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का एक ही कॉमन फैक्टर है 1। ये मैंने आपको क्वेश्चन सिखाया, तभी हम लोग ने क्वेश्चन सॉल्व भी किया। आ गया समझ में? ठीक है, तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। आज हमने प्रैक्टिस सेट 10 खत्म कर दिया है, नया चैप्टर शुरू किया HCF एंड LCM, जिसका ये फर्स्ट प्रैक्टिस सेट था, प्रैक्टिस सेट 10। इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 ये सॉल्व किया। सेकंड में मैंने 1 2 3 कराया। फोर्थ आपको होमवर्क दिया है, जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि 2715 को प्राइम है कि नहीं है। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें, ताकि उनको भी प्राइम नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर्स, को प्राइम्स, ट्विन प्राइम, ये सब अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने आपको इराटोस्थेनीस मेथड भी अच्छे से सिखाया है, वो यूज़ करके आप कोई भी क्वेश्चन प्राइम नंबर का सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम ऐसे ही सारे प्रैक्टिस सेट के डिटेल्ड सॉल्यूशंस अपलोड करते रहेंगे। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।